पवन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोलिए जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोलें। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोलें। मिल गए श्याम पकड़ पैर लेंगे। मिल गए श्याम पकड़ पैर लेंगे। पकड़ पैर लेंगे जाने ना देंगे। पकड़ पैर लेंगे जाने ना देंगे। मिल गए श्याम पकड़ पैर लेंगे। मिल गए श्याम पकड़ पैर लेंगे। पकड़ पैर लेंगे जाने ना देंगे। पकड़ पैर लेंगे जाने ना देंगे। मिल गए श्याम पकड़ पैर लेंगे। मिल गए श्याम पकड़ पैर लेंगे। गलती कोई हमसे कोई भारी हुई है। गलती कोई हमसे गलती कोई क्या गलती कोई हमसे भारी हुई है। और दयानिधि भी रूठे कोई भारी हुई है। दयानिधि भी रूठे कोई भारी हुई है। क्षमा मांग लेंगे क्षमा मांग लेंगे। पकड़ पैर लेंगे क्षमा मांग लेंगे। पकड़ पैर लेंगे। और श्याम पकड़ पैर और मिल गए श्याम पकड़ पैर लेंगे। श्री कृष्ण बोलो क्या हम ना तुम्हारे। श्री कृष्ण बोलो क्या हम ना तुम्हारे। फिर क्यों हमें आज भूले हो प्यारे। फिर क्यों हमें आज भूले हो प्यारे। शीश चरण रख क्षमा मांग लूँगा। शीश चरण रख क्षमा मांग लूँगा। मिल गए श्याम पकड़ पैर लूँगा। राम कृष्ण दास शरण में तुम्हारी। राम कृष्ण दास शरण में तुम्हारी। रख लो लाज प्रभु जी हमारी। रख लो लाज प्रभु जी हमारी। रख लो लाज प्रभु जी हमारी। और विनय कर दास पकड़ पैर लेंगे। विनय कर दास विनय कर दास चरण पकड़ लेंगे। श्री कृष्ण हंसते क्षमा कर दिया क्या। श्री कृष्ण हंसते क्षमा कर दिया क्या। दासों को इस दास का क्या है। श्री कृष्ण हंसते क्षमा कर दिया क्या। और दासों में दास निज कर लिया क्या। दासों में दास निज कर लिया क्या। चरण ना छोड़े क्षमा मांग लेंगे। चरण ना छोड़े क्षमा मांग लेंगे। मिल गए श्याम
पकड़ पैर लेंगे, मिल गए श्याम पकड़ पैर लेंगे, पकड़ पैर लेंगे जाने न देंगे, पकड़ पैर लेंगे जाने न देंगे, मिल गए श्याम पकड़ पैर लेंगे। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले हैं, सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले हैं। हरि है हमारा, हरि है तुम्हारा, हरि है हमारा, हरि है तुम्हारा, हरि है हमारा, हरि है तुम्हारा। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। ये हमारे आपके हर किसी के जानने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो हुआ है, जो होगा, ये देवी ये सीखी। कुछ भी हो रहा है, जो हुआ है, जो होगा, ऐसे नहीं हो या हो रहा है, ये विधि का विधान है। विधि के विधान के हिसाब से हमारे सारे शुभ अशुभ सारे कर्म, हमारे शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम हमारे विधि के विधान के अनुसार मिलता है। ऐसा नहीं अपने आप कोई दुख भोग रहा है या अपने आप कोई सुख भोग रहा है या अपने आप कोई कुछ कर रहा है ना। सारे व्यक्ति कर्म अनुसार जो हमारा प्रारब्ध बना हुआ है, प्रारब्ध से हमारा भाग, उसी भाग के आधार पर हर प्राणी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। एक कुछ कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है, तीसरा कुछ कर रहा है। ये क्यों? सब अपने अपने कर्म के हिसाब से, भाग के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। तो कोई भी कर्म के हिसाब से प्रत्येक चाहता जीवों का भाग बनता है और कर्म के अनुसार जो समय पर आने पर वैसा ही घटित हो जाता है। और जब भगवान राम वनवास चले गए तो माता कैकेयी ने अपने 2 बच्चे मंथरा दासी के कहने से माथे के लिए भरत जय लौटकर निन्याल में आए तो उन्होंने वहाँ बहुत दुख किया। तब वशिष्ठ जी ने बताया, वशिष्ठ जी ने समझाया, सुनो भरत भाभी केवल बिलक कहो मुनिनाथ, आने लाभ जीवन मरण जस अपो जस विजया। तो ये जो भी संसार में हो रहा है, जो भी संसार में हुआ है, ये सब विधि का विधान है। अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं होता। तो सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहू मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अब जस विधात। ये सब कुछ जीवन है, मरण है, हानि है, लाभ है, जस है, अब जस है। नाना प्रकार के जो भी भोग हमारे आ रहे हैं जीवन में और जो आए थे और जो आएंगे, ये सब हमारे किए कर्मों के हिसाब से हमारा प्रारब्ध बना हुआ है। उस प्रारब्ध से हमारा भाग बनकर अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अनुसार ही हुआ है। कोई जैसे राजा हरिश्चंद्र हुए, मोहरद हुए, राजा मुचकंद हुए, सबके और सबके भाई पूरे जीवन का सब कुछ पहले ही प्रारब्ध बन जाता है। और जब तक प्रारब्ध का सही करने से पिछले में बढ़ता है, शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं, कोई दिशाएं निश्चय नहीं है। और जहाँ फंस जाए उन्हीं में जाएगा वो जीव के जीवन के सुख वे संबंध मिलाकर। विदना मत पूछो, पत्नी गुरु भाई माता पिता मित्र अन्य नहीं, सोमवार संपत्ति भगवान। हाँ, ये जीवन चक्कर चल रहा है प्रभु माया का। तो कोई माया का दास बन गया, कोई अपना दास बन गया, कोई और सेवा का दास बन गया, कोई दुर्गा देवी का दास बन गया। तरह तरह से समझदार पर ना मानी तब शिव जी को कृपा से बोले। शिव जी बोले, अब जननी दुर्गा जी को समझा रहे हैं,
कि देखो जब तुम्हारा साथ मांगने जाए और तुम ना जाओ, तुम्हें कोई ना बुलाए, तो समझ लो प्रभु की कोई इसमें लीला होने वाली है। तो भगवान शंकर कहते हैं दुर्गा देवी को, पार्वती सती जी को कहते हैं। जब पार्वती जी अपने मैके जाने के लिए विवश करने लगी तो प्रभु ने कहा जाओ ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा वैसा करो, लेकिन वहाँ प्रणाम अच्छा नहीं होगा। तो सती गई, वहाँ जाकर किसी ने कोई बात नहीं की, सब लम्बू कर रहे थे। तो सबने जब कुछ सम्मान नहीं किया तो वो अपने सती शिव जी का अपमान देखकर उस अवन कुंड में कूद गई और अपने शरीर को समाप्त कर दिया। तो शंकर भगवान क्या समझाते हैं, ओए है भाई राम रच राका, को कर तरक बड़ा बहु शाखा। शाखा पे शाखा, शाखा पे शाखा, शाखा पे शाखा, ऐसे ही निकालते रहोगे पूरे जीवन और अपने असली उद्देश्य को भूल जाओगे। असली उद्देश्य आ नहीं रहेगा। तो सारे प्रेमी लोग प्रेम से जीवन यापन करो, एक दूसरे के शब्द गुरु ज्ञान से सुमरन भजन सत्संग करो, नाम लो, सबको लेवाओ और सबसे प्रेम करो। अपने अपने कर्म का फल जब सब भोग रहे हैं तो क्यों विधि का विधान क्यों अटल है? विधि का विधान इसलिए अटल है कि व्यक्ति हम ना चाहते हुए भी हमको वो कार्य करने पड़ रहे हैं। ना चाहते हुए भी अगर हमको वो कार्य करने पड़ते हैं तो हम फिर भगवान के भक्त नहीं रहते। भक्त की योनि में लग 84 योनि में चले जाते हैं और लग 84 योनि भोगनी पड़ती है। सभी प्रेमी अपने सत्य धर्म पर नीति न्याय पर रहो और विधि का विधान जान लो। ये बेचैनी मनमानी हो रहा है तो सत्य धर्म नीति न्याय पर रहो और जो जैसा करेगा वो वैसा बनेगा। इसलिए अपने कर्मों को सत्य रखो, अच्छे रखो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय।